देना चाहिए। जो सांसदों ने फोन किया उनसे फोन पे तो कह रहे हैं ठीक है। हाँ, उनसे कह दिया कि हाँ ठीक है, इनको आने दीजिए। अब सवेरे से आ गए। अब जो महाराष्ट्र से, उड़ीसा से और यूपी के कई ज़िलों से लोग आए हुए हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं, कई ज़िलों के लोग हैं। कितने लोग हैं, वो कहाँ जाएँ एकदम से। देश से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कैसे इन्फॉर्म करेंगे कि अब कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सब लोग पीछे खड़े हुए हैं। कुछ 7 दिनों से जंतर मंतर पे थे, आज जो है नहीं बैठने दिया गया। अब वो परमिशन नहीं दे रहे हैं ना, वहाँ पे एक धरना कोई चल रहा है और वहाँ तो बहुत बड़ा कंपाउंड है, वहाँ पे तो 8-10 लोग बैठ सकते हैं, धरने हो सकते हैं, तो बैठने देना चाहिए था। एक तरफ ना आपकी मांगे पूरी की जा रही है, ना बोलने दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं उन्होंने उनका शर्ट उतार दीजिए। शर्ट क्यों उतार दे भाई? सर, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार आप लोगों से डर गई है? आप लोगों को जिस तरह से मीडिया कवर कर रही है। हमें डराना किसी को नहीं है, हमें तो अपना काम कराना है, हमें डराना किसी को नहीं है। ये सब लोग बुजुर्ग लोग, मतलब इन बुजुर्गों से उनको काहे का डर है? आज तक आप लोगों ने सैकड़ों प्रदर्शन किया, आज तक आपने कोई दंगा फसाद या किसी तरीके से कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ी, तो सरकार आखिर में क्या डरेगी? सरकार को ये लग रहा है कि ये धीमे धीमे ये बहुत बढ़ता जा रहा है इन लोगों का आंदोलन। और इनको खुद हमने कल भी कहा था कि मोदी जी ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की, सबने बहुत बहुत खुशहाली करी, सबने बहुत इनको धन्यवाद दिया। पर ये जो दशरथ जो ज़मीन पे बैठे हैं, इनकी भी प्राण और प्रतिष्ठा का ख्याल रखें। ये मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? इनकी भी तो रोजी रोटी का ख्याल रखना चाहिए। और ये कुछ ज़्यादा थोड़ी ना मांग रहे हैं, ये तो आपने जो इनका पैसा जमा कराया है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें से थोड़ा शेयर मांग रहे हैं कि आप जो है 1.16% दे रहे हो अभी तक, हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए। अगर ये 30-40% अगर आप कर देंगे तो इन लोगों को इनकी पेंशन मिल जाएगी। इसमें कोई जेन्युइन सारी मांगे हैं तो इसमें क्या फ़र्क? किसी का मुर्दाबाद नहीं, किसी का जिंदाबाद नहीं, अपनी सब मांगे रख रहे हैं और सारे लोग बुजुर्ग हैं। क्या परेशानी हमें ये बताएं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात की जाए तो आप लोग के एनएसी में जो करीब 80 लाख लोग हैं, फिर भी जो सरकार जो है वोट से डर नहीं रही है आप लोगों की ग्रुप से। देखिए, सरकार को तो बहुत ज़्यादा वो भ्रम हो गया है कि कोई इसको हरा नहीं सकता, और हम भी जानते हैं हम भी नहीं हरा सकते, इनका ये मानना है। वो अपोजिशन वाले जो हैं उनकी नहीं सुन रहे तो हमारी क्या सुनेंगे? हम तो कह रहे हैं हमें किसी से वो नहीं है लड़ाई, मानवीय आधार पे आप करिए। आप इतनी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा की ला रहे हैं, ये पेंशन वो पेंशन, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। राशन बांट रहे हो, फ्री चिकित्सा दे रहे हो। हमारे लोग तो ये है कि उनको 1000-1500 रुपये आप पेंशन दे रहे हो, ना उनको राशन मिल सकता है और ना ही कोई जो है मेडिकल सुविधा मिल सकती। तो ये मानवीय आधार पे ये काम करने वाला है, परोपकार वाला काम है ये। चाहे परिवार हो चाहे सरकार हो, बुजुर्गों के आशीर्वाद से चलती है। अगर उनका श्राप मिला तो आप चाहे कितने ऊँचे भी बैठ जाओगे, आप पनप नहीं सकते। इस तरह से बुजुर्ग जो है जॉब के रिटायर होने के बाद जॉबलेस हो जाते हैं, उसी तरह से सरकार भी जो है बरकरार कर दिया है। नहीं, वो सरकार समझ नहीं रही ना इस बात को। आगे रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हमारी चल रही है बराबर, 7 साल से संघर्ष चल रहा है। जंतर मंतर पे नहीं, धरने का तो हम लोग बराबर बैठेंगे, आज भी बैठे थे, सड़क पे बैठ गए, समझे। और कोशिश ये करेंगे कि हमारी बात पहुँचे। और आपको हो सकता है शाम को हम लोग कोई और बड़ी खबर दें कि ये हुआ, कुछ डेवलपमेंट है, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो अभी हम नहीं बताना चाहते। हम लोग उसी में बस जा रहे हैं और हो सकता है शाम को हम कुछ आप लोगों को खबर दें, उसके अनुसार ही जो है कल की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और सुबेरे से हम लोग लगे हुए हैं, कई लोग हम लोगों को मिल चुके हैं, MP हैं और वो हैं, सब मिल चुके हैं और इस बारे में काफ़ी चर्चा सीरियसली हो चुकी है। और आगे भी इसी पे हम लोग आज शाम तक कोई ना कोई बड़ी बात होनी चाहिए, वरना हमारा धरना तो जारी है, अनशन जारी है, करते रहेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों को इंडिया गेट से हटाया गया, क्या वजह थी? ये ऐसा है कि हम सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं और हम उनका सम्मान करते हैं जो कानून का सम्मान करता है, और हम लोग कानून से बंधे हुए हैं। जी जी। और हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होने के ऐसे नियमों से बंधे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की बात को समझते हुए पुलिस प्रशासन की बात को समझते हुए कानून की रक्षा करने हेतु आज हमने किसी प्रकार का प्रोटेस्ट जो हम करते हैं वो शिथिल करते हुए, वहीं से घोषणा लगाते हुए अपना हमने जो निषेध है उसको जाहिर करते हुए आज की हमने सभा समाप्त कर दी है, क्योंकि हम नियमों से बंधे हुए हैं। दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप कहेंगे कि भाई आपके पास तो वहाँ बहुत संख्या बल थी, आज हमारी अलग अलग प्रदेशों से लोग भी आए थे, संख्या बल हमारी काफ़ी थी, हम चाहते थे तो वहाँ लेट जाते थे और कोई आंदोलन कर सकते थे,
लेकिन हम अपने आंदोलन को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। इस दिशा की ओर हम जा रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, इसीलिए हमने किसी प्रकार का वहाँ विरोध नहीं किया है। लेकिन हमारा विरोध जो है, उसका जो प्रोटेस्ट है, उसका हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया एक प्रकार का, और कल से फिर हम जंतर मंतर पे बैठेंगे। सभी भाइयों से, आप सभी चैनल के भाइयों से निवेदन है, कल से हमारा प्रोटेस्ट फिर से शुरू रहेगा। और माननीय कमांडर साहब, हम सभी इसमें लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी हों, और उसके कुछ शुभ संकेत भी मिल रहे हैं। आप सबका, हम सबकी मेहनत, जो हमारे और अनेक भाई जो अलग अलग प्रदेशों में बैठे हुए हैं, तो कुछ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ अपने अपने हिसाब से जो भी किया जा सकता है उनके क्षेत्रों से जो संबंधित मंत्रीगण हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इसी देश के नागरिक हैं, और हम लोगों ने 30 साल, 32 साल, 35 साल नौकरी करी है, और हम लोगों का पैसा जो है EPFO ने काट रखा है। हम अपनी पेंशन मांग रहे हैं, पेंशन 7,000 प्लस DA प्लस मेडिकल की हमारी मांग है। जंतर मंतर पर जो है धरना चल रहा है, अमर अनशन भी हुआ, आश्वासनों के बावजूद जो है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कारण क्या है। जब हमारा पैसे जमा है तो हमारे पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे, और हम जब देश के नागरिक, तो हम जंतर मंतर पे जो है अपने अनशन पे लगे हुए थे, वहाँ से जो है परमिशन नहीं दी गई। हम यहाँ पे इंडिया गेट पे आए, और यहाँ से भी हम लोगों को भगा दिया गया। तो क्या हम किसी दूसरे देश के रहने वाले जो हम लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही है? हम लोगों को परमिशन मिलनी चाहिए। और हम जो है कल फिर जंतर मंतर धरने में बैठेंगे, और अपना आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि सरकार हमारे पर ध्यान दे, और हम लोगों को जो हमारी मांगे हैं उसे जल्द से जल्द पूरी करे। ये हमारी मांग 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल की है, और ये बात कोई छुपी नहीं है। हमारे इस जो सांसद महोदय हैं, 15 से 20-50 सांसद लोकसभा में आवाज़ उठा रहे हैं, बात आप तक पहुंच रही है, और आपसे खुद भी मिला गया तो आपने ये हमारे शीर्ष नेताओं को बोला कि ठीक है आपका काम चल रहा है, हम आपके पेंशन जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे, और दे रहे हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। हम लोग जो है भूपेंद्र श्रम मंत्री से भी मिले, यादव जी ने कहा कि ठीक है आपका काम चल रहा है और आपको जल्द से जल्द पेंशन मिलेगी। ये बात हर जगह जो है वो प्रसारित हो चुकी है, हर जगह पता लग चुका है। उसके बावजूद भी हम लोगों को पेंशन नहीं दी जा रही है। हम अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, और जब तक पेंशन नहीं मिलेगी, आप लोगों को मिलती है? किसी को 1000 मिल रही है, किसी को 500 मिल रही है, किसी को 1.5, यानी कि 3000 से ऊपर पेंशन किसी की भी नहीं है। इतने पैसे में पानी तो हो जाता होगा पूरा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कहाँ से आता पैसा? बस एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते हैं, और इसी में जो है हम लोग को दवाई का भी खर्चा होता है। हर आदमी का शरीर जो है किसी न किसी रोग से ग्रसित है, कोई जो है कैंसर से है, कोई पैरों से है, किसी का कुछ मतलब हर तरह की बीमारियां जो हैं किसी न किसी को लगी हुई हैं। हम लोगों का काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, और कई बार पहुंचा भी चुके हैं, फिर भी सरकार जो है हम लोगों पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ये चाहिए जल्द से जल्द हम लोगों पे जो है वो अपना पेंशन को जो है बहाल कराएं और ऑर्डर दें, ताकि हम अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें।